औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स 2026 की जो न्यू बुक आई है उसका यूनिट नंबर 7 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 7 की आज एक्सरसाइज 7.2 पढ़नी है। तो एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको पढ़ ले। ऑब्लिक्यूट ट्राइंगल्स, ये एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के 6 पार्ट है, यहाँ पे 3 साइड्स हैं ए बी सी और 3 एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा। यानी एक ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा एंड 3 साइड्स होती हैं ए बी सी। तो इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा आज वो है द लॉ ऑफ साइंस। हमने लॉ ऑफ साइन पढ़ना है। लॉ ऑफ साइन क्या है, ये है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा। जब ए कहना है तो ए के साथ ऊपर देखे ट्राइंगल में ना, ऊपर ए के साथ अल्फ़ा होता है, बी के साथ बीटा होता है और सी के साथ गैमा होता है। तो बाई लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। जब भी हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो उसमें बाई लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। तो बाई लॉ ऑफ साइन आपने याद कर लेना है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा है। तो ये बाई लॉ ऑफ साइन है। तो ये मैंने बाई लॉ ऑफ साइन लिखा हुआ है, ये देख लें ज़रा। बाई लॉ ऑफ साइन में क्या से आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाई लॉ ऑफ साइन आप लिख सकते हैं इसको मज़ीद, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल बी ओवर साइन बीटा, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, या फिर बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यानी ये 3 तरह से इसको आप बाई लॉ ऑफ साइन को लिख सकते हैं। आपने बाई लॉ ऑफ साइन याद कर लेना है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा है। तो हम इसको ए और बी को लिख सकते हैं आपस में इक्वल, फिर ए और सी को लिख सकते हैं आपस में इक्वल, और फिर बी और सी को भी हम आपस में लिख सकते हैं। तो बाई लॉ ऑफ साइन ये है। अब बाई लॉ ऑफ साइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ने हैं। इसके बाद एक और आपका लॉ है, उसको बोलते हैं बाई लॉ ऑफ कोसाइन। बाई लॉ ऑफ कोसाइन, तो वो देखिए आपकी बुक का जो पेज नंबर है 132, ये 132 पेज है। तो 132 पे आप देखें द लॉ ऑफ कोसाइन। तो द लॉ ऑफ कोसाइन भी ये लिखा हुआ है, आपने इसको याद कर लेना। क्या है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर 2ac। फिर कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर 2ab है। अगर हम इस बाई लॉ ऑफ कोसाइन को देखें ना, बाई लॉ ऑफ कोसाइन, तो ये हम किस तरह लिख सकते हैं, ये देखें। बाई लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ जी कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बनता है ए से। अल्फ़ा किससे बनता है, ए से। तो कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल होगा, अल्फ़ा ए है तो ए को माइनस करना है, आपने लिख लेना है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2b और सी। कॉस अल्फ़ा ये आपका बाई लॉ ऑफ कोसाइन है। अगर यही बीटा में लिखें कॉस बीटा, तो बीटा किससे बनता है, बी से, तो बी को माइनस करना है। तो कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर क्या आएगा 2 और ए सी। यानी जो एंगल है, एंगल जिस साइड से बनता है उसको आपने माइनस करना है। बीटा से बीटा किससे बनता है, बी से, तो बी को माइनस। अगर हम इसको लिखे कॉस गैमा, तो गैमा किससे बनता है, सी से, तो सी को माइनस करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर 2ab। तो स्टूडेंट ये बाई लॉ ऑफ कोसाइन है, आप इसको याद करेंगे बाई लॉ ऑफ कोसाइन को। तो इस एक्सरसाइज में हमने बाई लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है, बाई लॉ ऑफ कोसाइन को पढ़ना है, और फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को भी पढ़ना है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द ट्राइंगल। कहता है ट्राइंगल ए बी सी, हमने इस ट्राइंगल ए बी सी को सॉल्व करना है। इन विच फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है, बी गिवन है और अल्फ़ा गिवन है। तो ट्राइंगल जो होती है ना ए बी सी ट्राइंगल, इसके 6 पार्ट होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा है, बीटा और गैमा नहीं है,
उसके बाद ए बी सी, ए है बी है लेकिन सी नहीं है। तो पहले हम इस अल्फ़ा से बीटा फाइंड करेंगे बाय लॉ ऑफ साइन लगा के। क्या लिखेंगे? बाय लॉ ऑफ साइन। बाय लॉ ऑफ साइन हमने पीछे पढ़ा है। बाय लॉ ऑफ साइन क्या है? वो है ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। स्टूडेंट इसको याद करना बहुत आसान है। जब मैं ए ओवर बोलूँगा, ए ओवर साइन, ए फॉर अल्फ़ा, जब मैं इज इक्वल टू बी ओवर साइन और बी के साथ बोलूँगा बीटा, सॉरी ये गैमा नहीं आएगा, क्या आएगा? बीटा आएगा, साइन बीटा। अब ए की वैल्यू गिवन है, ए कितना है हमारे पास? 6.1 है। या हमने साइन बीटा फाइंड करना है तो वो इधर आ जाएगा। साइन बीटा को पहले लिख लें, ये लें, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा ओवर ए। यानी जिसको फाइंड करना है ना उसको मैंने पहले लिख दिया है। साइन बीटा है, बीटा फाइंड करना है तो उसको पहले लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई, और ये उधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड। तो यहाँ पे साइन क्या बनेगा? साइन बीटा एज इट इज इक्वल टू बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8.4। बी की वैल्यू क्या है? 8.4 मल्टीप्लाई साइन एज इट। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा कितना है? 42 डिग्री। अल्फ़ा हमारे पास कितना है? 42 डिग्री ओवर ए की वैल्यू क्या है? 6.1। ए कितना है हमारे पास? 6.1। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में दबा दें। जब ये आप सारा कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे, देखें ज़रा, कैलकुलेटर में हम इसको प्रेस करेंगे, साइन बीटा एज इट, ये सारा दबाएंगे। मैं आपको एक दफ़ा सिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेटर में लिखना है। सबसे पहले है 8.4 मल्टीप्लाई साइन लिखना है, और साइन के आगे 42 डिग्री लिखना है, 42 लिखना है, इक्वल दबाना है। जब इक्वल दबाएंगे तो वो देखिए क्या आ रहा है? 5.620। और इसको डिवाइड करना है किस पे? 6.1 पे। तो लिखिए डिवाइडेड बाय 6.1। जब इसको डिवाइड करेंगे ना हम 6.1 पे, तो देखिए क्या आंसर है? 0.9214। इसको हम क्या लिखेंगे? 0.9214। अब हमने बीटा को फाइंड करना है। बीटा को क्या करना है? फाइंड। तो बीटा एज इट रहेगा, साइन उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स क्या है? 0.9214। तो कैलकुलेटर में साइन इनवर्स लिखें। साइन इनवर्स लिखने का मेथड क्या है? कैलकुलेटर में आपने लिखना है शिफ्ट साइन। पहला बटन है शिफ्ट और फिर बटन है साइन, और आगे ये वाली वैल्यू जो है ना वो लिख दे 0.9214। इक्वल दबाएं तो आता है 67.1। तो आपके पास जो बीटा आ गया है वो है 67.1 डिग्री। अब हमारे पास बीटा आ गया है। अब क्या रह के आ गया है हमारा? हमने 6 चीज़ें पूरी करनी हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी है। इसी के नीचे फिर आपने लिख लेना यहाँ पे बाय लॉ ऑफ साइन। अब बाय लॉ ऑफ साइन क्या होगा? यही लिखें, क्या है? बाय लॉ ऑफ साइन में अब हमने सी फाइंड करना है, तो बी की इक्वल लिख ले। बाय लॉ ऑफ साइन क्या होगा? बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा लिख सकते हैं आप, सी ओवर साइन गैमा। लेकिन गैमा तो हमारे पास नहीं है, तो पहले हम नीचे गैमा फाइंड कर लेंगे। पहले हम क्या कर लेंगे? इसका गैमा फाइंड करेंगे। तो गैमा फाइंड करने के लिए आप लिख लेंगे वी नो डैट, ये फार्मूला भी याद करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल गिवन हो ना तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा है, बीटा भी है, गैमा नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू शुरू में देखिए हमारे पास अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? 42 डिग्री। बीटा कितना आया है? 67.1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। तो अब हमने गैमा फाइंड करना है। गैमा एज इट रहेगा, इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री
-67.1 डिग्री। इसको 180 में से माइनस करें तो गैमा आपके पास आएगा, जब इसको माइनस करें तो आएगा 70.9 डिग्री। अब हमारे पास गैमा भी है, अल्फ़ा भी है, अल्फ़ा उसने खुद दिया था शुरू में ऊपर, बीटा भी दी हमने फाइंड कर लिया, गैमा भी। अब अल्फ़ा बीटा गैमा हो गया है, बट ऊपर देखिए ना तो हमारे पास था ए बी था, लेकिन सी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ साइन बी। अब हमने सी फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा इज इक्वल टू सी। सी हमने फाइंड करना है, साइन गैमा इधर डिवाइड तो इधर आकर मल्टीप्लाई। बी की वैल्यू लगा लें, बी की वैल्यू हमारे पास है, बी की क्या वैल्यू है 8.4, तो बी की जगह लिखें 8.4 ओवर साइन बीटा कितना आया हमारे पास, बीटा की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड की है, क्या आया है 67.1 डिग्री, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई साइन और फिर गैमा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 70 डिग्री, 70.9 डिग्री इज इक्वल टू सी। हमने क्या करना है फाइंड, सी हमने क्या करना है फाइंड। अब ये सारा कैलकुलेटर में हम प्रेस करेंगे, 8.4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें, 8.4 को लिख लें यहाँ से, 8.4 मल्टीप्लाई साइन कितना है 70.9 इक्वल दबाएं, वो आता है 7.93 और इसको डिवाइड कर दें साइन 67.1 डिग्री, तो साइन 67.1 डिग्री लिखना आपने, 11 नहीं लिखना 1 डिग्री, तो उसका आंसर आता है 8.6। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी आ गया है, यानी ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस किया है तो कितना आया है 8.6, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8.6। अब आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर आप दोबारा से सुने ना ये सारा क्वेश्चन, तो ए हमारे पास गिवन था, बी भी गिवन था और अल्फ़ा भी गिवन था। हमने ए बी सी फाइंड करना बनाना है और अल्फ़ा बीटा गैमा, तो यहाँ पे हमने बाई लॉ ऑफ साइन लगा के क्या फाइंड कर लिया बीटा, फिर हमने वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला लगा के क्या फाइंड कर लिया गैमा, और उसके बाद हमने क्या फाइंड कर लिया बाई लॉ ऑफ साइन लगा के सी फाइंड कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जी। ए गिवन है, सी गिवन है और गैमा गिवन है, तो हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, इसमें ए बी सी बनना चाहिए, अल्फ़ा बीटा गैमा बनना चाहिए। तो हम इसको फिर से वही पीछे वाले फर्स्ट पार्ट की तरह क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ साइन, क्या लिख लेंगे इसको, बाय लॉ ऑफ साइन। बाय लॉ ऑफ साइन है हमारे पास, ए है सी है और गैमा है, ए है सी है और गैमा है, तो हम इसका अल्फ़ा फाइंड करेंगे, सी के साथ गैमा तो है, ए के साथ अल्फ़ा होना चाहिए, तो लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, इस तरह से। अब हमने इसका अल्फ़ा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसका अल्फ़ा फाइंड करना है। ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 12.2 ओवर साइन अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। सी की वैल्यू क्या है 15.8 ओवर साइन गैमा की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 डिग्री है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे 15 को करें इसके साथ, तो क्या आएगा 15.8 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको इससे करें तो क्या आएगा 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री। अब हमने साइन अल्फ़ा को फाइंड करना है, यहाँ से हमने अल्फ़ा को फाइंड करना है, तो ये एज इट रहेगा क्या है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री ओवर
15.8 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा। अब ये आपने सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर लेना है, ये वाला सारा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में प्रेस करना है साइन अल्फा एज इट। तो कैलकुलेटर में लिख लें आप लोग, जब कैलकुलेटर में ये लिखेंगे ना 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री, 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री कैलकुलेटर में आप लिख लें, तो देखिए क्या आता है 12.2 मल्टीप्लाई साइन 50 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें 15.8 पे, तो वो आंसर देगा 0.5915। क्या देगा 0.5915। अब ये अल्फ़ा तो एज इट रहेगा, साइन को साइड पर ले जाएं, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स 0.5915। तो कैलकुलेटर में शिफ्ट साइन प्रेस कर दें, शिफ्ट और साइन जो है वो प्रेस करेंगे और 0 पॉइंट साइन इनवर्स लिखने के लिए 0.5915 जो है वो प्रेस कर दें, तो हमारा जो अल्फ़ा आएगा वो आएगा 36.3 डिग्री। ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें तो क्या आएगा 36.3 डिग्री, ये हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फ़ा भी है और शुरू में ऊपर उसने गैमा भी दे दिया है, अल्फ़ा भी है और गैमा भी है। अब हम इसका बीटा फाइंड कर लेंगे, तो आप लिख लेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे, वी नो डैट, फार्मूला है वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला आपने याद करना है। अल्फ़ा आपने अभी फाइंड किया है, चलिए इसको गैमा फाइंड करना है, सॉरी बीटा फाइंड करना है। बीटा एज इट रहेगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, तो बीटा इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कितना आया है 36.3 डिग्री, गैमा ऊपर कितना दिया था 50 डिग्री, गैमा कितना है 50, तो 180 में से ना इन दोनों को माइनस करें 180 में से, तो आएगा 93.7 डिग्री। अब हमारे पास बीटा भी आ गया है, तो स्टूडेंट हमारे पास तीनों एंगल आ गए हैं, बीटा आ गया है, अल्फ़ा आ गया है और गैमा उसने ऊपर हमें खुद दिया हुआ है। गैमा जो है वो हमारे पास गिवन था, यहाँ पे देखिए ना, तो गैमा हमारे पास क्या है गिवन है। अब अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, ए भी है, सी भी है, तो क्या नहीं है हमारे पास बी नहीं है। तो हम लिखेंगे फिर से बाय लॉ ऑफ साइन, बी नहीं है तो उसको लिख लें बी ओवर, जो नहीं है इसको लिख लें आप लोग बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। क्या बनेगा सी ओवर साइन गैमा, या आप अल्फ़ा के साथ भी लिख सकते थे। बी तो हमने फाइंड करना है, बी एज इट इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा बी एज इट। ये जो साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई लगाना है आपने साइन बीटा, तो वैल्यूज पुट करें बी एज इट, सी की वैल्यू देखें, सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो थी 15.8, सी की वैल्यू क्या है 15.8 मल्टीप्लाई साइन बीटा कितना आया हमारे पास, बीटा हमने नीचे फाइंड किया है, बीटा आया है 93.7 डिग्री ओवर साइन, तो गैमा कितना है हमारे पास ऊपर देखें 50 डिग्री, तो ये है। ये सारा आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है, क्या लिखना है कैलकुलेटर में आप लोग लिख लें, इसका ना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर में लिखें 15.8 मल्टीप्लाई साइन 93.7 डिग्री इक्वल दबाएं उसको और बाद में साइन 50 डिग्री पे डिवाइड करें। कैलकुलेटर में क्या लिखना है 15.8 मल्टीप्लाई साइन 93.7 इक्वल डिवाइड साइन 50 डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो 20.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का बाय लॉ ऑफ साइन वो हो गया है। चलिए अब हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। ट्राइंगल हमने सॉल्व करनी है, बी दिया हुआ है 5.2, सी गिवन है 5, बी और सी
दिया हुआ है बट ए नहीं है। एंड गैमा हमारे पास गिवन है 48 डिग्री, गैमा है, अल्फा और बीटा नहीं है। तो पहले हम इसमें से बी सी से तो गैमा बन गया, तो बी से हमने बीटा फाइंड करना है बाय लॉ ऑफ साइन लगा के। क्या लिखेंगे? बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन जो है वो हमें आता है बी से बीटा, तो आप लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी से बीटा बनता है, सी से गैमा बनता है और ए से अल्फा बनता है। अब बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ हमने साइन बीटा फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लें आप इसको, सी से को करें इसके साथ अगर हम सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? ये साइन बीटा मल्टीप्लाई सी, और बी को करें साइन गैमा से तो बी मल्टीप्लाई साइन गैमा। अब साइन बीटा, बीटा हमने फाइंड करना है तो ये आएगा बी मल्टीप्लाई साइन गैमा, और सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये साइन बीटा तो एज इट, बीटा हमने फाइंड करना है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? 5.2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5.2 मल्टीप्लाई साइन, एंड गैमा की वैल्यू क्या है? 48 डिग्री ओवर नीचे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस करें, अब मैंने नहीं दबाना, आपने खुद दबा लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में लिखेंगे हम ये साइन बीटा तो एज इट, कैलकुलेटर में क्या लिखना है? 5, इसका लिख लेंगे आप लोग कैलकुलेटर में ना, लिखिए 5.2 मल्टीप्लाई साइन 48, पहले क्या लिखना? 5.2 मल्टीप्लाई साइन 48, इक्वल दबाना है और डिवाइड 5 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई है 0.7728। अब आपने बीटा तो फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, तो बीटा एज इट, साइन को उस साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 0.7728। तो कैलकुलेटर में ये प्रेस करें, शिफ्ट साइन 0.7728, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 50.6 डिग्री। क्या आएगी? बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 50.6 डिग्री। अब हमारे पास गैमा भी है और बीटा भी है, गैमा तो उसने खुद दिया था, बीटा अब हमने फाइंड कर लिया है। अब हम अल्फा फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? वी नो डैट, जो फार्मूला है हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने इसमें से अल्फा को फाइंड करना है, अल्फा एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो अल्फा इज इक्वल, ये बीटा और गैमा इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, ये 180 डिग्री माइनस बीटा कितना आया है? 50.6 डिग्री माइनस गैमा ऊपर हमारे पास कितना था? 48 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर में आप 180 में से इसको करें माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 81.4 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल हैं, अल्फा भी है, बीटा भी है और गैमा उसने खुद दिया था। अब हमने फाइंड क्या करना है मज़ीद? देखें कि हमारे पास जो गिवन था वो था बी और सी, बी और सी है तो ए नहीं है, बी और सी है लेकिन ए नहीं है, तो फिर से लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन अब क्या होगा? ए ओवर साइन अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो ए हमने फाइंड करना है, ए क्या करना है? फाइंड, इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा एज इट मल्टीप्लाई साइन अल्फा, ये साइन अल्फा इस साइड पे डिवाइड, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वैल्यूज पुट कर लें अब आप लोग, ए एज इट इज इक्वल टू सी की वैल्यू 5 है, सी की जगह क्या लगाएंगे? 5 ओवर साइन गैमा की वैल्यू कितनी है? 48 डिग्री, 48 डिग्री मल्टीप्लाई साइन,
तो अल्फ़ा हमने नीचे फाइंड किया है, अल्फ़ा कितना आया है 81.4 डिग्री। अल्फ़ा कितना है 81.4 डिग्री। तो ये ए हमारा आएगा, आप कैलकुलेटर में ये सारा प्रेस कर दें, लिखें 5 मल्टीप्लाई साइन 81.4 डिग्री इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें साइन 48 डिग्री। जब 5 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें फिर इस पे डिवाइड कर दें साइन 48 डिग्री पे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 6.7। ए क्या आ जाएगा हमारे पास 6.7। ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर दें, तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो। एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल पहले 3 पार्ट की तरह ही है। बी इज इक्वल टू 4.8, ए इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 71 डिग्री। हमारे पास बी है, ए है, लेकिन सी नहीं है, बीटा है बट अल्फ़ा और गैमा नहीं है। तो पहले हम ए फॉर अल्फ़ा, बी फॉर बीटा, तो बाय लॉ ऑफ साइन लगाएंगे सेम उसी तरह ही जैसे हमने पहले पार्ट किए हैं, बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन क्या है, इसी से बना लें, क्या आएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको इससे करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ए मल्टीप्लाई साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा जो हमने फाइंड करना है, साइन अल्फ़ा एज इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई साइन बीटा भी एज इट ओवर बी, उधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो ये साइन अल्फ़ा एज इट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 71 डिग्री ओवर बी की वैल्यू कितनी है 4.8। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे, साइन अल्फ़ा एज इट लिखे कैलकुलेटर में 4 मल्टीप्लाई साइन 71 डिग्री इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें 4.8 पे, तो वो हमारे पास बनेगा 0.79। क्या बनेगा 0.79। अब यहाँ से हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 0.79, शिफ्ट साइन दबा दें ये 0.79, तो अल्फ़ा हमारे पास आएगा 52 डिग्री। अब हमने अल्फ़ा को फाइंड कर लिया है, अल्फ़ा फाइंड कर लिया, बीटा उसने खुद दिया हुआ है। अब गैमा नहीं है, हमने गैमा को फाइंड कर लेना है, तो आपने लिख लेना है सिंपल, वी नो डैट, हमें तो फार्मूला आता है, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा फाइंड करना है, इज इक्वल क्या आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 52 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी ऊपर 71 डिग्री। तो इन दोनों तो हम माइनस करेंगे ना, 180 में से ना इसको माइनस कर दें, अगर आप लोग कैलकुलेटर में लिखे 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस 71 डिग्री, तो गैमा कितना आएगा 57 डिग्री। गैमा हमारे पास कितना आ जाएगा 57 डिग्री। तो स्टूडेंट गैमा भी है, अल्फ़ा भी है और ऊपर बीटा है। अब अल्फ़ा बीटा गैमा तो हो गया है, लेकिन गिवन में देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ रह गई। अब हमारे पास बी है, ए है, क्या नहीं है सी नहीं है, तो फिर से हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन क्या है, अब वो आएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमने यहाँ से सी फाइंड करना है, तो ये साइन गैमा इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा ये साइन गैमा मल्टीप्लाई बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी बच जाएगा, सी एज इट, ये इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो ये साइन एज इट गैमा की वैल्यू
गैमा हमने नीचे फाइंड किया था, ये देखिए ना, गैमा हमने फाइंड किया है, क्या आया है, गैमा 57 डिग्री आया है, गैमा 57 डिग्री आया है। तो यहाँ पे इसमें पुट कर दें इस फार्मूले में ना, गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन गैमा की जगह 57 डिग्री मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, बी कितना है 4.8 ओवर साइन बीटा। तो बीटा उसने हमें खुद दिया हुआ था, बीटा देखिए ऊपर कितना है, बीटा है 71 डिग्री, बीटा कितना है हमारे पास 71 डिग्री इज इक्वल टू सी के। तो ये सारा अब आपने कैलकुलेटर में प्रेस करना है। कैलकुलेटर में क्या लिखना है, साइन 57 डिग्री, क्या लिखना है, साइन 57 डिग्री मल्टीप्लाई 4.8 इक्वल दबाएं और साइन 71 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय क्या करना है, साइन 71 डिग्री। तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू बनेगी वो 4.3 इज इक्वल टू सी आएगा। ये कैलकुलेटर में आपने सारा प्रेस कर देना है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 4.3। ये हमारा जो है 4 वाला पार्ट जो कंप्लीट है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट है। फिर से ट्राइंगल सॉल्व करनी है, बट ये थोड़ा सा चेंज आया पहले वालों से। क्वेश्चन उसी तरह ही होना है लेकिन थोड़ा सा गिवन में चेंज आ गया है। बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, बी इज इक्वल टू 8 एंड अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री। जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दो साइडें होती थी, ए बी होता था और एक एंगल होता था। अब इसमें दो एंगल आ गया, बीटा और अल्फा आ गया है। हमने गैमा फाइंड करना है, बी है, ए और सी फाइंड करना है। तो गैमा फाइंड करने के लिए हम इसको लिख लेंगे वी नो डैट, क्या लिख लेंगे इसको, वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास बीटा है, अल्फा है, गैमा नहीं है, तो गैमा एज इट रहेगा। ये 180 डिग्री भी एज इट, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो गैमा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना है हमारे पास 100, अल्फा कितना है 100 माइनस बीटा कितना है 70 डिग्री। तो ये करें ना माइनस, इसमें 180 में से इसको माइनस करें तो 10 डिग्री आएगा। तो गैमा हमारे पास कितना आ गया 10 डिग्री। अब अल्फा भी है, बीटा भी है और गैमा, तीनों एंगल मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने साइड्स, बी है ए नहीं है, तो हम इसकी ए साइड फाइंड करने के लिए लगाएंगे बाय लॉ ऑफ साइन। क्या लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन हमें आता है, क्या है वो, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। बी को तो हमने यूज़ करना है क्योंकि बी गिवन है, तो साथ पहले ए यूज़ कर लें, एक दफ़ा फिर सी यूज़ कर लेंगे हम। तो ए तो हमने फाइंड करना है, ए एज इट इज इक्वल टू क्या है, बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए एज इट, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू थी 8, तो बी की जगह क्या लगाएंगे 8 ओवर साइन, बीटा की वैल्यू देखिए क्या थी 70, बीटा की वैल्यू क्या है 70 मल्टीप्लाई साइन, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 100, अल्फ़ा कितना है 100। तो ये सारा आप ना कैलकुलेटर में प्रेस करें, लिखें 8 मल्टीप्लाई साइन 100, क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई साइन 100 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें साइन 70 पे। तो यहाँ पे ए हमारा आ जाएगा 8.4। कैलकुलेटर में ये सारा प्रेस करेंगे तो ए की क्या वैल्यू आएगी 8.4। अब ए है, बी भी है हमारे पास, यानी बी था तो ए फाइंड कर ले, सी रह गया तो फिर से लगा लें बाय लॉ ऑफ साइन। क्या लगाएंगे, बाय लॉ ऑफ साइन। अब जो बाय लॉ ऑफ साइन लगाएंगे वो क्या आएगा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हमारे पास बी और बीटा था तो बी को तो यूज़ करना है, सी नहीं है तो सी फाइंड करने के लिए साथ सी लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सी। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब सी फाइंड करना है तो हम इसको लिखेंगे ये एज इट, बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा इज इक्वल टू सी।
ये साइन गैमा उधर डिवाइड तो इधर आके मल्टीप्लाई। अब बी की वैल्यू ऊपर हमारे पास गिवन है, बी की जगह हम क्या लगाएंगे, बी की जगह पे 8, बी की जगह 8 और नीचे साइन बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 70 मल्टीप्लाई साइन गैमा की वैल्यू कितनी है, गैमा हमारे पास 10 आया हुआ है, यहाँ 10 डिग्री लिख लें इज इक्वल टू सी। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करें, लिखें 8 मल्टीप्लाई साइन 10 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें साइन 70, इस पे डिवाइड करेंगे साइन 70। तो सी की जो वैल्यू बनेगी ना हमारे पास यहाँ पे वो आएगा 1.5, सी की वैल्यू क्या आएगी 1.5। ये कैलकुलेटर में सारा प्रेस कर लें तो आप इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 1.5। ये हमारा 5 वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट आप करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 है कि ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है। ए गिवन है, ए कितना है 6, ए इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इज इक्वल टू, ये अल्फा इज इक्वल टू 55 और गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब अल्फा है गैमा है, क्या नहीं है बीटा, तो पहले तो बीटा फाइंड कर लेंगे, क्या लिखेंगे वी नो डैट, ये हम बार बार कर रहे हैं, ये फार्मूला याद हो गया, वी नो डैट क्या है फार्मूला, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फ़ा है गैमा है, क्या नहीं है बीटा, तो बीटा हमने फाइंड करना, बीटा एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंड माइनस गैमा। तो बीटा तो फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कितना है 55 डिग्री, अल्फ़ा हमारे पास 55 और गैमा कितना है 60 डिग्री। तो ये आप सारा कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बीटा कितना आएगा 65 डिग्री। कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे 180 माइनस 55 माइनस 60, तो कितना आएगा 65। अब बीटा भी है, अल्फ़ा भी है, गैमा भी है और ए है, तो बी सी नहीं है, तो लिख लेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन हमें याद हो गया है ए और अल्फ़ा है तो साथ बी लिख लें, तो क्या आएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। हमने इसमें से बी फाइंड करना है, ये एज इट आएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा एज इट मल्टीप्लाई साइन बीटा इज इक्वल टू बी के, ये साइन बीटा इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू गिवन है, ए कितना है हमारे पास 6 ओवर साइन अल्फ़ा, साइन एज इट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 55, अल्फ़ा कितना है 55 मल्टीप्लाई साइन बीटा कितना है हमारे पास ये 65 आ गया है। तो ये आप कैलकुलेटर प्रेस करें, कैलकुलेटर में आप लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई साइन 65, क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 इक्वल दबाएं और डिवाइड कर दें साइन 55 पे। तो जो b की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बनेगी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इस पे डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी आएगी 6 इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है कितनी 6। अब हमारे पास b भी है a भी है, क्या नहीं है c, तो फिर से आप लोग लगाएंगे बाय लॉ ऑफ साइन, इसी के नीचे बाय लॉ ऑफ साइन। तो अब बाय लॉ ऑफ साइन क्या होगा, b है हमारे पास a भी है, तो c को अब हमने फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है c को, तो हम इसको लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन क्या होगा b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो b हमने c फाइंड करना है, इसको लिख सकते हैं हम b ओवर साइन बीटा एज इट, साइन गैमा उधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो साइन गैमा इज इक्वल टू क्या बचेगा c, क्योंकि c एज इट है, ये इधर डिवाइड तो इधर आके मल्टीप्लाई। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन थी, b की क्या वैल्यू थी देखें, b की वैल्यू सॉरी हमने फाइंड की है, b की क्या वैल्यू आई है 6, ये b की वैल्यू 6 आई है, तो b की जगह 6 लगाएंगे हम, b की जगह क्या पुट करेंगे 6, ये ले b की जगह 6 ओवर साइन और बीटा हमारे पास कितना है 65, वो लिख ले बीटा 65 मल्टीप्लाई साइन
और गैमा कितना है, गैमा उसने हमें दिया हुआ था 60 इज इक्वल टू सी। ये सारा कैलकुलेटर में अब आप लोग ना प्रेस कर ले, क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई साइन 60, क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 लिख लें और डिवाइड कर दे साइन 65 पे, किस पे डिवाइड करना है साइन 65 पे, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो 6.3 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास सी भी हमने इसका फाइंड कर लिया, सी पहले लिखना है तो लिख लें इज इक्वल टू 6.3। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट। नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट है जी 7 वाला। b इज इक्वल टू 12 है, अल्फा इज इक्वल टू 92 डिग्री है और बीटा इज इक्वल टू 77 डिग्री। अल्फा है, बीटा है, क्या नहीं है गैमा। तो गैमा हम फाइंड करेंगे, हमें फार्मूला आता है वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने हमारे पास अल्फा है, बीटा है, क्या नहीं है गैमा, तो गैमा फाइंड करना है। गैमा एज इट इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो गैमा की वैल्यू हमारे पास आनी है अब 180 एज इट, माइनस अल्फ़ा की जगह पे क्या लगाना है 92 डिग्री, माइनस बीटा की जगह क्या लगा लेना है 77 डिग्री। तो 180 में से ना इसको माइनस कर दे, 180 माइनस 92 माइनस 77, तो वो हमारे पास आएगा 11 डिग्री। तो गैमा कितना आ गया हमारे पास 11। अब गैमा भी है, अल्फ़ा भी है और बीटा भी है और बी है, तो क्या नहीं है हमारे पास ए और सी नहीं है, क्या नहीं है ए और सी। तो आप लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, तो बाय लॉ ऑफ साइन क्या होगा अब ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब ए हमने फाइंड करना है, ए हमने क्या करना है फाइंड ए एज इट इज इक्वल टू क्या बनेगा बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ए एज इट इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 12, बी की जगह 12 लगा दें ओवर साइन, इस बीटा की जगह बीटा की क्या वैल्यू है 77, ये लगा दें मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 92 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 92 डिग्री। तो ये सारा कैलकुलेटर में आप प्रेस करें, लिखें क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोग 12 मल्टीप्लाई साइन 92, 12 मल्टीप्लाई साइन 92 और डिवाइड कर दे साइन 77 पे, यानी 12 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें फिर इस पे डिवाइड करें, तो ए की वैल्यू आएगी 12.3, ये हमने कैलकुलेटर में प्रेस कर दिया है। ए आ गया हमारे पास, बी भी है, क्या रह गया सी। तो फिर से आप इसी के नीचे लगा लेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन क्या होगा अब हमने सी फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये बाय लॉ ऑफ साइन है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ जो है ना वो पुट कर लेनी है, वैल्यूज़ ऊपर हमारे पास गिवन है। पहले तो देखिए हमने फाइंड क्या करना है, हमने सी फाइंड करना है, ये एज इट बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन गैमा इज इक्वल टू सी के। अब वैल्यूज़ लगा लें, इसमें क्या करेंगे वैल्यू, बी की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास 12 ओवर साइन बीटा हमारे पास क्या था 77 डिग्री मल्टीप्लाई साइन गैमा कितना आया हुआ है हमारे पास 11 डिग्री इज इक्वल टू सी। अब कैलकुलेटर में प्रेस करें, लिखें 12 मल्टीप्लाई साइन 11, क्या लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई साइन 11 डिवाइड, पहले इनको मल्टीप्लाई कर ले फिर डिवाइड कर ले साइन 77 पे, 77 पे डिवाइड करेंगे तो जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 इज इक्वल टू सी। तो ये हमने सी भी फाइंड कर लिया है, ए भी फाइंड कर लिया है और गैमा भी फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट 8 वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। एक्सरसाइज 7.2 उसका लास्ट वाला पार्ट है, सॉरी ये मिस्टेक होगी, लास्ट नहीं ये सेकंड लास्ट है, ये 7 जो पहले किया था वो 8 वाला था, चलें वो नंबरिंग की आगे पीछे हो गई है, कोई इशू नहीं है। सी गिवन है 7 और बी गिवन है 34 और गैमा सॉरी बीटा गिवन है 34 डिग्री और गैमा गिवन है 64, बीटा है गैमा है क्या नहीं है अल्फ़ा। तो हमें फार्मूला आता है वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना, अल्फ़ा एज इट इज़ इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा कितना था 34 डिग्री माइनस गैमा कितना है 64 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर दें तो अल्फ़ा आएगा 82 डिग्री। अब हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया है, बीटा ऑलरेडी है, गैमा ऑलरेडी है, सी है बट ए और बी नहीं है। तो आप लिखेंगे इसी के नीचे लिख लें बाय लॉ ऑफ साइन। तो बाय लॉ ऑफ साइन क्या है, सी गिवन है तो हमने गैमा वाला लिख लेना। तो क्या आएगा ए ओवर या बी ओवर पहले लिख लें, चले बी के साथ लिख लें, यहाँ पे ये भी वैसे लिख सकते हैं लेकिन ये इजी है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे वैल्यूज़, हमने बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बी। तो लिख लें बी एज इट इज इक्वल टू क्या है सी ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई साइन बीटा। ये बीटा इधर डिवाइड हो रहा था उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो b इज इक्वल टू सी की वैल्यू ऊपर 7 दी हुई है, c की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू कितना है 7 और गैमा इज इक्वल टू 64 है और बीटा इज इक्वल टू 34 है। ये याद रखिएगा, ये हम पुट करेंगे इसमें b इज इक्वल टू 7 c की जगह साइन और गैमा कितना है हमारे पास 64 डिग्री मल्टीप्लाई साइन और बीटा कितना है 34 डिग्री। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर दें, लिखें कैलकुलेटर में, जब कैलकुलेटर में आप लिखेंगे ना 7 मल्टीप्लाई साइन 34, 7 मल्टीप्लाई साइन 34 इक्वल दबाएं और डिवाइड करें साइन 64 पे। किस पे डिवाइड करेंगे साइन 64 पे। तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 4.4। अब हमने b फाइंड कर लिया है, अब हमारा क्या रह गया है a, क्या रह गया है a। तो अब हम a फाइंड करेंगे फिर से बाय लॉ ऑफ साइन, क्या लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। तो हर पार्ट में हमने बाय लॉ ऑफ साइन को यूज़ किया, एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा। अब हमारे पास c गिवन था तो हमने a और b लिख सकते हैं या a और c लिख सकते हैं। तो आप लिख लें बाय लॉ ऑफ साइन क्या आएगा a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। तो a एज इट हमने फाइंड करना है, ये b ओवर साइन बीटा एज इट मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे a एज इट b की वैल्यू नीचे मैंने अभी फाइंड की है, b की क्या वैल्यू आई है 4.4, b की क्या वैल्यू आई है 4.4, उसमें लगा लें b की जगह हम लगाएंगे 4.4 ओवर साइन बीटा की वैल्यू, बीटा कितना था 34 डिग्री, ऊपर देखें बीटा कितना है 34 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना था हमारे पास, ये हमने फाइंड किया 82 डिग्री, यहाँ लिख लें 82 डिग्री। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करें, सॉरी ये a है, ये आएगा a इज इक्वल टू, ठीक है 4.4 मल्टीप्लाई साइन 82 डिग्री इक्वल दबाएं और इसको डिवाइड करेंगे, किस पे करेंगे साइन 34 डिग्री पे। तो जब इसको साइन 34 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 7.7। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है, नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कैलकुलेट एरिया। अब हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ट्राइंगल को सॉल्व किया है, अब कहता है कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल ABC। ये एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स दिए हैं, हमने कैलकुलेट करना है एरिया। तो आपने सबसे पहले एरिया के लिए फार्मूला याद करना है, ये दिया हुआ है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट फार्मूला है, एक उसने ना ये नोट लिखा हुआ है, व्हेन टू साइड्स, अगर दो साइड्स एंड देयर इंक्लूड एंगल, और एक एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, जब हमारे पास गिवन में 2 साइड्स हों और 1 एंगल हो
तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 BC साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा। अगर इसको मैं लिख दूँ आपको तो देखें ये फार्मूला क्या बनता है, यानी एरिया का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे वो देख लें ज़रा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जब दो साइड गिवन हो तो फिर क्या होगा 1/2 AB और साइन गैमा होगा। AB और साइन गैमा, यानी A फॉर अल्फा होता है, B फॉर बीटा और C फॉर गैमा। यहाँ C नहीं है तो गैमा साइन के साथ। इसी से फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 AB है। अब इसको आप लिख सकते हैं BC। जब BC लिखेंगे तो साइन क्या बनेगा अल्फा, यानी B से बीटा C से गैमा। तो A नहीं है तो वो अल्फा आ गया। तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 1/2 AC। जब AC है तो एंगल क्या होगा बीटा। ये फार्मूला लिखा है, ये जो हमने अभी रीड किया ना यहाँ पे नीचे ये वाला फार्मूला, उसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तीन फार्मूलाज ये बनते हैं। अगर BC दिया है तो साइन अल्फा होगा दिया, अगर AC होगा तो साइन बीटा होगा, अगर AB होगा तो साइन गैमा होगा। उसके बाद जो एरिया का फार्मूला है वो देख लें, ये गिवन है। अब व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, जब 3 साइड्स गिवन होगी तो फिर फार्मूला एरिया का क्या होगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब 2 साइड दी होती हैं और 1 एंगल दिया होता है फिर तब एरिया का क्या फार्मूला है। जब तीनों साइड्स होंगी तो फिर एरिया का क्या फार्मूला होगा, ये हमने याद करना है। तो इस फार्मूले को बोलते हैं हीरो फार्मूला भी कहते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C वेयर S इज इक्वल टू। तो इसके लिए भी मैं आपको लिख देता हूँ, एरिया जब 3 साइड्स होंगी तो फिर एरिया का फार्मूला क्या होगा। एरिया को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ पे S का फार्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C ओवर 2 के। ये फार्मूला एरिया का कब यूज होगा, जब तीनों साइड्स दी होंगी, एंगल नहीं दिया होगा, ABC दिया होगा तो तब ये वाला फार्मूला यूज होगा। उसके बाद एरिया का एक और फार्मूला है नीचे दिया हुआ है, देखें। व्हेन 2 एंगल्स, जब 2 एंगल दिए हों एंड 1 साइड, ये आपने लाजमी याद करना, जब 2 एंगल और 1 साइड दी हो ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन देन एरिया क्या होगा। ये एरिया का फार्मूला है। जब दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हो, जो उनसे साइड दी उसको इंक्लूड करना है। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू A स्क्वेयर है, A किससे बनता है, A से क्या बनता है अल्फा, तो अल्फा नीचे आएगा। B से क्या बनता है बीटा, तो बीटा नीचे आएगा। C से क्या बनता है गैमा, तो गैमा नीचे आएगा। तो इसके लिए फार्मूला देख लें आप, एरिया का जो फार्मूला बनेगा ना इसके लिए, वो मैं लिख देता हूँ आपको। वो क्या होगा आप देख लें कि एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वेयर होगा। अगर A गिवन होगा तो फिर क्या होगा साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 A फॉर अल्फा, अल्फा नीचे आएगा, जो भी साइड देगा उसका एंगल नीचे आएगा। फिर इसी का एरिया इज इक्वल टू, अगर B स्क्वेयर गिवन है, B गिवन है तो फिर क्या होगा, B से क्या बनता है बीटा, बीटा नीचे आएगा तो साइन अल्फा साइन गैमा ओवर क्या आएगा 2 साइन बीटा। तीसरा इसका क्या होगा एरिया इज इक्वल टू, अगर C स्क्वेयर गिवन है, यानी C गिवन है तो C से गैमा बनता है, गैमा नीचे, तो C स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। यानी आपने ये साइड्स याद रखनी है। अगर A होगा तो अल्फा नीचे आएगा, B होगा तो बीटा नीचे आएगा, C होगा तो गैमा नीचे आएगा। या उससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल 1/2 AB दिया है तो गैमा सा, C नहीं दिया तो गैमा होगा, BC दिया है तो अल्फा होगा, AC होगा तो साइन बीटा होगा। तो ये हमने इस तरह के 3 किस्म के एरियाज फाइंड करने हैं। पहले के लिए ये फार्मूलाज हैं कब, जब 2 साइड्स दी हों। फिर ये फार्मूला हीरो फार्मूलाज, इसको हम कह सकते हैं जब तीनों साइड्स दी हों।
उसके बाद ये नीचे बताए हैं फार्मूलाज आपको, जब दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हों, तो वो मैंने साथ साथ अंडरलाइन करवाया, आपने उसको लाजमी तौर पे कर लेना है अच्छे से। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसका फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू कितना है 7, बी इज इक्वल टू 8 एंड गैमा इज इक्वल टू 38। तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा, दो साइड दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 7 एंड बी की वैल्यू कितनी है 8 और गैमा इज इक्वल टू कितना है 38 डिग्री। तो अब आपका इसी से फार्मूला बनेगा, एरिया का जो फार्मूला बनेगा क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, साइड्स क्या दी हैं, दो साइड दी हैं ए और बी, तो आप ए भी लिखेंगे। अब ए है बी है सी नहीं है, तो सी की जगह उसने एंगल दे दिया, तो आप लिखेंगे साइन गैमा। अब इसको हल कर लें, 1/2 एज इट ए की वैल्यू क्या थी 7 एंड बी की क्या वैल्यू थी 8 और साइन क्या है गैमा। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 1/2 एज इट 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 का कर लें ना आप, तो ये आता है 56 और साइन गैमा की वैल्यू, साइन गैमा की वैल्यू क्या होगी, गैमा की जगह सॉरी यहाँ हम लिखेंगे 38, गैमा की जगह क्या लिख लेंगे 38 डिग्री। तो साइन 38 दबाएं कैलकुलेटर में, साइन 38 दबाएंगे तो वो आएगा 0.6157। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर में लिख लें। जब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो क्या आएगा देख लें, कैलकुलेटर में वो बनता है 1/2, बाद में लिख लें, पहले 56 मल्टीप्लाई ये लिख लें, 56 मल्टीप्लाई बाय 0.6157 ये लिख लिया, इक्वल दबाएं, ये आ गया और डिवाइड कर दें 2 पे, तो देखिए क्या आता है वो 17.2396, तो राउंड ऑफ करके इसका 234 बन जाएगा। कैलकुलेटर में कैसे लिखना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका जो एरिया आएगा वो आएगा 17.24, एरिया क्या आ जाएगा 17.24। बट याद रखना जब भी एरिया फाइंड करना उसका यूनिट लिखना है, तो यूनिट उसने सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यूज़ दी थी ए और बी की, तो यहाँ लिखना है 17.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, एरिया फाइंड करना है हमने। ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड बीटा इज इक्वल टू 51 डिग्री। अब टू साइड्स हैं और वन एंगल है, जब टू साइड्स और वन एंगल हो तो फिर एरिया का फार्मूला क्या होता है, फिर एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इन्हीं साइड से क्या है ए सी और आगे एंगल, एंगल क्या होगा साइन बीटा, यानी जब दो साइड्स दी हो और एक एंगल दिया हो तो फिर एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 ए सी, जो साइड दी हुई है और उन साइड से ए दिया है सी दिया है बट बी नहीं दिया, तो बी की जगह उसने बीटा दे दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। अब वैल्यूज पुट कर लें, ये 1/2 जो है वो एज इट रहेगा, ए की वैल्यू ए कितना है 11 एंड सी की वैल्यू सी हमारे पास कितना है 14 और साइन और बीटा की वैल्यू कितनी है 51 डिग्री। तो आप ये कैलकुलेटर में दबा सकते हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेटर में अगर प्रेस करें ना, कैलकुलेटर में लिखें 11 मल्टीप्लाई 14, 11 मल्टीप्लाई बाय 14 और डिवाइडेड बाय कर दें 2 पे। जब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 77, 11 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 77 और ये साइन 51 है, तो साइन 51 कैलकुलेटर में दबाएं तो वो आएगा 0.7771। अब 77 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 77 मल्टीप्लाई 0.7771, तो फाइनल जो इसका आएगा वो क्या आएगा 59.84 और 100 यूनिट लगाना है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया, ट्राइंगल का जो एरिया आया है वो क्या आ गया है
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है b इज इक्वल टू 3 मीटर एंड c इज इक्वल टू 9 मीटर और अल्फा इज इक्वल टू 78 डिग्री। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। टू साइड गिवन है और वन एंगल गिवन है, तो इसी से एरिया का फार्मूला बनेगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। एरिया इज इक्वल टू 1/2 और ये दोनों साइड्स क्या है b और c और अल्फा है तो आप लिखेंगे साइन अल्फा, यानी टू साइड गिवन है और वन एंगल गिवन है, तो इसी से फार्मूला बन गया है। ये 1/2 जो है वो एज इट b की वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू क्या है 3 मीटर एंड c की क्या वैल्यू है वो है 9 मीटर साइन और अल्फा की वैल्यू क्या थी 78 डिग्री। अब आप ये कैलकुलेटर में प्रेस करें, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें। 3 9 का 27 और 27 को जब 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 13.5 और ये साइन 78 डिग्री दबाएं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे साइन 78 तो आएगा 0.9781, ये वाला दबा देंगे तो साइन 78 डिग्री दबाएंगे तो क्या आएगा 0.9781। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर में लिखे 13.5 मल्टीप्लाई पे 0.9781 तो ये आएगा 13.20 और सा यूनिट देखें क्या यूज़ किया हुआ है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया। जो भी यूनिट यूज़ करेगा उसका आपने स्क्वायर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम 4 वाला पार्ट करेंगे। a इज इक्वल टू 10 है एंड अल्फा इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। वन साइड है एंड टू एंगल्स हैं। जब वन साइड और टू एंगल्स हों तो पहले दो एंगल है, पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए वी नो डैट थर्ड एंगल इसका हम फाइंड करेंगे जैसे पीछे हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री के। अब अल्फा है बीटा है गैमा नहीं है, तो गैमा फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये गैमा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 69 डिग्री। अब ये 180 में से ना माइनस कर दें इनको ना, 180 में से माइनस करें तो अल्फा कितना गैमा कितना आएगा 49 डिग्री। अब हमारे पास तीनों एंगल्स हैं बट हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया की कंडीशन हमने पढ़ी थी जब वन साइड और टू एंगल दिए हों, वन साइड और टू एंगल, तो फिर एरिया का फार्मूला क्या बनेगा। फिर अब एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा जो साइड दी है ए दिया है ए स्क्वायर। अब ए से कौन सा एंगल बनता है अल्फा, तो अल्फा नीचे जाएगा। ये ए है तो ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 और साइन क्या आएगा अल्फा। जोन सी भी साइड दी होगी, ए दिया है तो अल्फा नीचे, अगर बी दिया होगा तो बीटा नीचे एंड अगर सी दिया होगा तो गैमा नीचे। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ए है, ए की वैल्यू क्या थी 10, तो ए की जगह लिख ले 10 का स्क्वायर, फिर साइन, फिर बीटा है तो बीटा की वैल्यू क्या है 69 डिग्री। बीटा हमारे पास ऊपर देखे ना तो बीटा गिवन है, बीटा कितना है 69, तो 69 डिग्री लिख लें और फिर साइन और फिर गैमा है तो गैमा की वैल्यू क्या आई है 49, तो गैमा की जगह लिख लें 49 डिग्री ओवर और नीचे देखें क्या था 2 था, 2 वो लिख लें और साइन, तो साइन अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा ऊपर हमारे पास गिवन है 62, अल्फ़ा कितना है 62 डिग्री, ये ऊपर ना अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 62, तो वो फार्मूले में पुट कर दिया है। अब सारा काम कैलकुलेटर का, आपने कैलकुलेटर प्रेस कर लेना। 10 का स्क्वायर दबाना है 100, कैलकुलेटर में लिख लें ये 10 का स्क्वायर 100 आ गया। कैलकुलेटर में लिखें 69 पॉइंट, क्या लिखना है 69 पॉइंट 60 साइन 69 दबाना है, तो साइन 69 दबाएंगे तो क्या आएगा 0.9336 और साइन 49 दबाएं, साइन 49 डिग्री दबाएंगे तो क्या आएगा 0.7547, ये कैलकुलेटर में
ओवर फिर नीचे 2 एज इट ये वाला साइन 62 डिग्री दबा दें। तो साइन 62 डिग्री दबाएंगे तो आएगा 0.8829। अब आपने ये कैलकुलेटर में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस पे डिवाइड करना है। पहले तो इन सब तीनों को मल्टीप्लाई करें। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 70.4588। नीचे इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.7658। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें कैलकुलेटर में ना, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 39.90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट है, बिल्कुल 4 वाले की तरह है। सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब वन साइड और टू एंगल्स है, जब वन साइड और टू एंगल्स हो तो फिर एरिया का फार्मूला क्या होता है वो सुन लें। फिर एरिया इज इक्वल टू जो साइड दी है सी दिया है तो सी का स्क्वायर। अब सी से कौन सा एंगल बनता है गैमा, तो गैमा नीचे आएगा सी स्क्वायर। आगे लिख ले कौन सा एंगल जो दिया है साइन बीटा और फिर साइन अल्फा और नीचे क्या आएगा साइन गैमा, 2 साइन गैमा। क्या आएगा नीचे 2 साइन गैमा। कैसे बना है फार्मूला, सी है तो सी स्क्वायर, सी से कौन सा एंगल बनता है गैमा, तो गैमा नीचे आएगा और बाकी दोनों ऊपर। अब फार्मूले में हमें चाहिए सी, सी की वैल्यू है साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है साइन अल्फा, अल्फा नहीं है बट साइन गैमा है। तो पहले हम अल्फा फाइंड कर लेंगे तो लिखेंगे वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने अल्फा फाइंड करना है, अल्फा एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट माइनस बीटा एंड माइनस गैमा। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा कितना है हमारे पास 36 डिग्री है वो लिख ले, माइनस गैमा कितना है 80 डिग्री। तो 180 में से ना इनको माइनस करें, 180 में से जब हम 36 को और 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 64 डिग्री। अब अल्फ़ा भी है बीटा भी है गैमा भी है। अब इस फार्मूले में लगाएं तो सबसे पहले सी की वैल्यू क्या है 4 और ऊपर स्क्वायर, फिर साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड किया 64 डिग्री ओवर 2 साइन एंड गैमा की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। अब ये आपका काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर में आपने दबाना है 4 का स्क्वायर 16, साइन 36 दबाएं। साइन 36 जब प्रेस करेंगे ना हम साइन 36 तो वो आएगा 0.8988। फिर साइन 64 प्रेस करें कैलकुलेटर में साइन 64 तो वो आएगा 0.5878 ये आ जाएगा ओवर नीचे 2 और साइन 80 दबाएं। साइन 80 की वैल्यू आएगी 0.9848। अब क्या करना है आपने, ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लेना इसको ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। जब ये ऊपर वाले 16 मल्टीप्लाई 0.8988 मल्टीप्लाई 0.5878 दबाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 8.4530 और नीचे वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लिखें 2 मल्टीप्लाई 0.9848 तो ये आएगा 1.9696। इसको इस पे डिवाइड कर दें, इसको ना इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनल जो एरिया आएगा ये करें 8.4530 डिवाइडेड बाई 1.9696 दबा दें तो ये आता है 4.29 और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा 5 वाले पार्ट का एरिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट सेम थे, सेकंड 3 पार्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम था, 4 5 और 6 वाला ये सेम है। वन साइड और 2 एंगल्स है, जब वन साइड और 2 एंगल्स हो तो फिर एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो फिर एरिया इज इक्वल टू होता है जो सी साइड गिवन है उसी को लिखना आपने सी स्क्वायर और सी से कौन सा एंगल बनता है गैमा, गैमा नीचे आएगा बाकी दोनों ऊपर आएंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा।
ये आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, ओवर 2 साइन गैमा, बट ये ध्यान रखना है सी से कौन सा एंगल बनता है, गैमा, तो गैमा नीचे आएगा। अब हमारे पास अल्फा है, गैमा है, बट बीटा नहीं है, तो पहले हम बीटा फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वी नो डैट, हमें फार्मूला आता है एंगल फाइंड करने का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने यहाँ से बीटा फाइंड करना है, तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना है 23 डिग्री माइनस गैमा कितना है 89 डिग्री। तो ये 180 में से ना ये माइनस करें 23 और 89 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा आएगा 68 डिग्री। बीटा कितना आ जाएगा 68 डिग्री बनेगा। अब हमारे पास बीटा भी है, अल्फा भी है और गैमा भी है। अब इस फार्मूले में पुट कर दें, तो फार्मूले में सबसे पहले देखिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है 6.6 और ऊपर स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है 6.6 और ऊपर स्क्वायर। फिर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 23 डिग्री एंड साइन बीटा, तो बीटा कितना हमारे पास 89 डिग्री ओवर 2 और नीचे साइन गैमा, तो गैमा हमारे पास कितना, सॉरी ये बीटा की वैल्यू थी 68 डिग्री, यहाँ 68 डिग्री लिखना है आपने 68 डिग्री और नीचे गैमा की वैल्यू कितनी है 89 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस करें 6.6 का स्क्वायर दबाएं, तो जब 6.6 का स्क्वायर दबाएंगे तो वो आएगा 43.56 इंटू साइन 23 डिग्री दबाएं, 23 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.3907 एंड साइन 68, तो साइन 68 दबाएं तो वो आता है 0.9272 डिवाइडेड बाय 2 एज इट, तो साइन 89, साइन 89 की वैल्यू क्या आती है 0.9998। अब ऊपर वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर से ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें, लिखें 43.56 मल्टीप्लाई 0.3907 मल्टीप्लाई 0.9272, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15.779, नीचे से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.996, तो इस 15.7799 को इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आएगा 7.89 और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है 6 पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 7 वाला पार्ट है जी। ए गिवन है 5.3 सेंटीमीटर, बी गिवन है 4.7 सेंटीमीटर एंड सी गिवन है 8.2 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 साइड्स गिवन है, तो जब 3 साइड्स गिवन हो, थर्ड टाइप आ गई है, 3 साइड्स गिवन है तो एरिया का फार्मूला क्या होगा। अब एरिया इज इक्वल टू होगा, जब 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट, ये वाला फार्मूला आपने याद करना, इसको हीरो फार्मूला बोलते हैं। जब 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फार्मूला यूज़ होगा एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का, जब 3 साइड्स गिवन है, ए बी सी गिवन है। अब इस फार्मूले में हमें एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी, ए तो है, बी भी है, सी भी है, बट एस नहीं है। तो एस का फार्मूला शुरू में बताया था इस क्वेश्चन नंबर 2 के शुरू में, एस इज इक्वल टू किसके होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो एस का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो एस फाइंड कर लेंगे यहाँ से हम, ए की वैल्यू कितनी है 5.3, ए की जगह 5.3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 4.7 प्लस सी की वैल्यू क्या है 8.2 और डिवाइड करना है 2 पे। तो पहले इन तीनों को प्लस कर दें और बाद में 2 पे डिवाइड कर लें। तो यहाँ से जो s इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास, इन तीनों को जमा करें ना तो ये बनता है 18.2 और नीचे क्या है 2, तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास s की वैल्यू आएगी, जब 18.2 को 2 पे डिवाइड करें तो 9.1, तो s कितना आया है 9.1। अब इस फार्मूले में पुट कर दें,
तो फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में सबसे पहले एस है तो एस की वैल्यू आई है, वो क्या आई है 9.1 इंटू, फिर एस है तो एस की वैल्यू 9.1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 5.3 इंटू एस की वैल्यू 9.1 माइनस बी की वैल्यू 4.7 इंटू, फिर एस है तो एस की वैल्यू 9.1 माइनस सी की वैल्यू क्या है 8.2। ये वैल्यूज़ लिख दी हैं कैलकुलेटर में। अब इनको कैलकुलेटर में हम प्रेस करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ये 9.1 तो एज इट, 9.1 में से 5.3 को माइनस करें तो ये 3.8 आएगा इंटू 9.1 में से 4.7 को माइनस करें तो ये 4.4 आ जाएगा, और फिर 9.1 में से 8.2 को माइनस करें तो ये 0.9। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर में ना, इनको मल्टीप्लाई करें 9.1 मल्टीप्लाई 3.8 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 0.9, इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 136.93। अब इसका स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर में, लें स्क्वायर रूट, अंडर रूट लिए 136.93 तो वो आता है 11.70, और यूनिट लिखना आपने सेंटीमीटर। तो ये एरिया फाइंड किया है जब 3 साइड्स गिवन हों। तो 3 साइड्स के लिए आपने फार्मूला याद करना है, जो कि शुरू में जब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था तो मैंने तीनों टाइप के फार्मूले लिखे थे कि जब 2 साइड गिवन हो तो 1 एंगल गिवन हो, यानी 2 साइड और 1 एंगल हो तो तब एरिया का फार्मूला क्या लगता है, जब 2 एंगल और 1 साइड हो तो तब एरिया का क्या फार्मूला लगता है, और जब तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर एरिया का क्या फार्मूला लगता है। ये फार्मूलाज मैंने बताए थे। ये वाला जो फार्मूलाज हैं ये वाले तीनों, ये कब यूज़ होते हैं, जब 2 साइड और 1 एंगल हो। तो ये वाले तीनों फार्मूले कब यूज़ होते हैं, जब 2 एंगल और 1 साइड गिवन हो। और अभी जो मैंने क्वेश्चन किया वो उसमें ये वाला फार्मूला था जब तीनों साइड्स गिवन हो। तो आपने ये एरियाज़ के फार्मूले अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल आसान है। अगर 2 साइड गिवन है 1 एंगल है तो इस तरह से, जब 2 एंगल और 1 साइड गिवन है फिर इस तरह से, जब तीनों साइड गिवन है तो फिर इस तरह से। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, बल्कि इस एक्सरसाइज का कह लें लास्ट वाला क्वेश्चन है। एरिया फाइंड करना है हमने, 3 साइड्स गिवन है। जब 3 साइड गिवन हो ए बी सी, जब 3 साइड्स गिवन हो तो फिर एरिया का फार्मूला क्या होता है। फिर एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। छोटी क्लासेस में आपने 8 में ये फार्मूला पढ़ा, इसको हीरो फार्मूला बोलते रहे हैं। अब हमारे पास ए है, बी है, सी है, बट एस नहीं है, तो एस को फाइंड करेंगे। तो एस इज इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। तो एस फाइंड कर लें, एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 6.12 प्लस बी की वैल्यू क्या है 8.34 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7.12 और डिवाइड किस पे करना है 2 पे। तो पहले तीनों को जमा कर लें, 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12, तीनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा ये 21.58 और डिवाइड क्या है 2। अब इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 21.58 को 2 पे डिवाइड करें तो 10.79 आएगा। ये कितना आएगा 10.79। अब हमारे पास एस की वैल्यू गिवन आ गई है, एस की वैल्यू अब हमारे पास है। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, ये अंडर रूट है एज इट, पहले एस है तो एस की वैल्यू क्या है 10.79, तो यहाँ लिख लें 10.79 ब्रैकेट, फिर एस की वैल्यू क्या है 10.79 माइनस ए की वैल्यू क्या है 6.12, ये आ गया इंटू, फिर एस है तो एस की वैल्यू 10.79 माइनस बी की वैल्यू क्या है 8.34, ये आ जाएगा। और आगे फिर एस है तो एस की वैल्यू क्या है 10.79 माइनस सी की वैल्यू क्या है 7.12, ये लगा दी।
इसको ज़रा आपने मैनेज कर लेना, ये पहले कर लेना और ये नीचे लिख लेना सारा। अब ये कैलकुलेटर में अगर हम इसको प्रेस करते हैं, ये सारा ना कैलकुलेटर में, ये तो एज इट 10.79 जो है वो एज इट, इस 10.79 में से ना ये 6.12 जो है वो माइनस करें, 10 में से इसको माइनस कर दें तो ये आएगा 4.67 इंटू 10.79 में से 10.79 में से 8.34 को माइनस करें तो ये आता है 2.45। फिर ये 10.79 में से 7.12 जो है इसको माइनस करें तो आता है 3.67। अब इन चारों को ना कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर दें, इन चारों को करें मल्टीप्लाई, 10.79 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, तो ये आता है 453.53। इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है। अब इसका स्क्वायर रूट दबाएं, इसका स्क्वायर रूट दबाएंगे तो कितना आएगा 21.29 और साथ क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है लास्ट वाले पार्ट का। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।